पहली बात तो यह है कि ये जो चंगाई सभा हमारी धर्म में मान्यता नहीं है, ओके। दूसरी बात यह है कि चंगाई होती है, इसको इंग्लिश में फेथ क्योर कहा जाता है, और ये सब धर्म में होती है। होती, चाहे वो बैगा करे, बाबा करे, या पादरी करे, या पास्टर करे, या बिशप करे, दैट इज अ ह्यूमन वीकनेस, और वो होता है। ठीक, आगे। अब आप खड़े हो गए बोलने के नहीं पास्टर का नहीं होता, वो पास्टर के बारे में उसको मालूम ही नहीं है, वो पास्टर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये गलती किसकी है, आपकी कि उनकी? आप पांचवी क्लास को चुन के लाएंगे और उसके बाद बात करेंगे तो गलती तो आपकी है। अरे भाई साहब, सुनिए अरुण जी सुनिए। देखिए, आप मेहमान इसलिए बहुत धैर्य और संयम से आपको सुन रहा हूं, तो जितना आप बोल रहे हैं ना, आपसे ज्यादा टेम्पो और टेम्परामेंट मैं भी रखता हूं, तो इसलिए मैं आपसे बड़े प्यार से और सुनिए ना, प्यार से, शिष्टाचार से, आदर भाव से, तहजीब से, तमीज से, डिसिप्लिन में मैं अब आपसे जो पूछ रहा हूं, उम्र का भी ख्याल रखते हुए, तो उस हिसाब से जवाब दीजिएगा। मैंने कहा ना, आप मेरे आदरणीय मेहमान हैं, तो मेहमान के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस तरह से जवाब दीजिएगा। ये शख्स जो पांचवी पास जिसके बारे में आपने इंट्रोडक्शन दिया, जिनके बारे में आपने इंट्रोडक्शन दिया, वो पांचवी पास खुद को पास्टर बताते हैं, बताएं, कोई दिक्कत नहीं, 500 से 1000 लोगों की सभाएं लगाते हैं। तो आप अगर पूछते हैं कि इनसे पास्टर की डेफिनेशन पूछिए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको इनसे पूछना चाहिए था कि तुम्हारे पास ये अधिकार कहां से आया कि आप सभाएं लगाते हैं। आप वही मैं कह रहा हूं, अगर आप समझ सकते हैं और हमारी जनता समझ सकती है तो सुनिए और समझिए। धर्मेंद्र 6 आदमियों को मारता है पिक्चर में, तो आप ताली बजाते हो। अगर ये कोई ड्रामा कर रहा था, इसके पीछे क्यों पड़ गए? तो ये जो ड्रामाबाजी हो रही है, ये हमारा फेथ नहीं है। मैं आपके लिए भी ताली बजा रहा हूं, आप भी अच्छा ड्रामा कर रहे हैं, आप भी अच्छा ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको अपने धर्म को बचाना था ना, तो फिर ऐसे ड्रामेबाजों को आप बोलते स्टॉप दिस। आप सुनिए, आप सुनिए, आपसे ज्यादा चीज सकते हो, आपको बार बार बोल रहा हूं, तमीज से बात कीजिए, तहजीब से बात कीजिए शो में। आप उनको बोलिए जो ढकोसलाबाजी कर रहे हैं, क्या बदतमीजी की बात पर किए जा रहे हैं। आप शो में बैठे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, आपके धर्म को गलत प्रचारित किया जा रहा है, तो उस आदमी को बोलिए स्टॉप दिस, ना कि मुझे या फिर यहाँ पे बैठी ऑडियंस को। हो गया आपका? अभी तो शुरू किया है सर। और जब ये आपकी जो उत्तेजना होती है, जब तर्क खत्म होते हैं तो उत्तेजना आती है। कर रहे हैं, मैं तो हाँ, बस ये उत्तेजना वाली चीजों में अपन बात नहीं लेते। अगर आपको समझना है, अगर आपको घबराइए मत, माइक छोड़ के जाइएगा नहीं, आप बस इतना इंतजार कीजिए। मैं हो गया, अब मैं बोलूं? अरे आप ही बोल रहे हैं, बोलिए ना। सबसे पहली बात तो यह है कि जो धर्म परिवर्तन की बात आप लेके आ गए हैं ना, धर्म परिवर्तन का 2 स्टेज होता है। एक धर्म परिवर्तन वो है जब उसको सरकार मान्यता दे, और धर्म परिवर्तन करने का काम सिर्फ कलेक्टर के पास ही अधिकार है, हिंदुस्तान संविधान में किसी और के पास ये अधिकार नहीं है। अब आ गई बात प्रचार करने की, जिसको जो अच्छा लगता है वो अपना पढ़ता है, जिसको जिस धर्म में जाना होता है वो उसका प्रचार करता है। जो प्रचार करता है उसको हम प्रचारक बोलते हैं या पास्टर बोलते हैं। ही इज नॉट ए ऑथराइज्ड इक्यूमेनिकल लीडर नहीं है धर्म का। समझ गए बात? मुझे लगता है कि ना, आप जो बोलने के लिए बहुत उत्तेजित रह रहे थे, श्रोता अच्छे नहीं है। यू वांट टू बी द स्पीकर बट यू आर नॉट अ गुड लिसनर। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊं। जितने भी आपने तर्क रखे ना कि हाँ किसको क्या किस धर्म को फॉलो करना, ये इजाजत है। सुनिए सर, अब सुनिए, अब सुनिए सर, सुनिए। आपने अगर नहीं सुना तो मैं आपको फिर से एक शब्द सुनाता हूं। ये महोदय जो पास्टर बने हैं ना, ये प्रचार करें जो करें, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अंधविश्वास और पाखंड ना फैलाए, फर्स्ट। दूसरी चीज, आपको बड़ी तकलीफ हो गई जब धर्म परिवर्तन के ऊपर बात किया गया। क्यों तकलीफ हुई? और अगर आपने नहीं सुना ना, सिर्फ आपको अपना एंगल समझ में आया कि धर्म परिवर्तन कैसे हुआ, कौन किया, या मेरे प्रश्न पूछा, तो माननीय ये भाई साहब ने अभी कहा, पास्टर महोदय ने, कि मुझे शांति ना काली देवी में मिलती थी ना महादेव में मिलती थी, तब उस वक्त आपको तकलीफ नहीं हुई? किसी धर्म के भगवान का नाम क्यों लिया? तब आपको तकलीफ नहीं हुई। और तब आपको तकलीफ नहीं हुई जब इन्होंने कहा कि मैंने 8 वर्ष पहले हिंदुत्व को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया। तो भाई ये अधिकार मिल गया आपको। इससे संविधान ऐसा कोई अधिकार नहीं देता कि आप किसी भी धर्म को फॉलो करें लेकिन दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं। तो ये संविधान की जानकारी सिर्फ आपको नहीं, हम भी पढ़े लिखे हैं। रही बात आपके ज्ञान की, तो पता नहीं आपके पास कितना ज्ञान है। स्कॉलर होकर स्कॉलर जैसी बातें करते, उसी तमीज से तो मुझे अच्छा लगता। खैर, बहरहाल इतना तवज्जो आपको नहीं दूंगा, मैं थोड़ा अपने गेस्ट के पास चलूंगा। पाताल बाबा, क्या समझ में आया? हमको पूरा समझ में आया। स्कॉलर को समझाना है आपको। जी, स्कॉलर को ही समझा रहा हूँ। सुनिएगा कि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म मानवता का है, और इसको लेकर के सनातन आया, और इसके सनातन में अंगिरा, पुलस, दधीचि, अगस्त, वाल्मीकि, पराशर, गौतम, कपिल, कनादी और बड़े बड़े संत आए।
तो उन संतों का नाम मैं आपको 2-3 बार इससे निर्देशन से बोल चुका हूँ। आप भी जान लीजिए, आपके लिए शिक्षा है कि बंग में मृदंग पे गुरांग ने उमंग भर, बांटे हर कीर्तन का आनंद अपार है। तानपुर सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी किया जग में भक्ति का प्रचार है। तुकाराम हरिनाथ ज्ञान दी भंडार नानक, नरसिंह गुंजायो जूनागढ़ गिरनार है। आ कहे पतालनाथ हाथ धर्म धन लिए, संत रैदास वाल्मीकि बिना ये सुना संसार है। तो आपके ये फास्टर जी, और आप तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना जानता हूँ कि जो सनातन धर्म है सबको समावेश करता है, और आप लोग इसके अंदर जा करके और प्रलोभन दे करके नहीं, मुझे और उस पॉइंट पे नहीं जाना। हाँ। मुझे उस पे नहीं जाना कि ये क्या करते नहीं जी, करते, नहीं जी, बिना जी। बिना किसी आधार के आप ये भी इल्जाम नहीं लगा हम सकते। नहीं बोलेंगे। नहीं, आप हम बिना किसी आधार के इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो क्या करते नहीं करते। खैर अरुण जी, मेरे एक प्रश्न का जरा मुझे जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं उतना जानता नहीं, इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा था। अच्छा, ये जो चंगाई सभा होता है जिसे आप फेथ हीलिंग या कुछ बता रहे थे, क्या यहाँ ऐसा भी होता है क्या कि आदमी को सामने सर से 1 मिनट पहले ना चंगाई सभा में चले जाएंगे अपन। अरे सर, मुझे बता तो, मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए, मुझे सुन तो लीजिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। क्या ऐसा होता है कि पानी के छींटे से जो है उसको हील अप किया जा सकता है बड़ी बड़ी बीमारियों से? एक जानकारी आपको देना चाह रहा हूं, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, यही हमारा क्रिश्चियनिटी है। एक बात, मीरा के भजन में यीशु मसीह का नाम 8 बार आया है। दूसरी बात, बाइबल में 23 बार राम का नाम आया है। बोलिए तो मैं आपको रेफरेंस देके पढ़ के सुना दूं। नहीं, आपने कहा, मैंने यकीन किया। यजुर्वेद में यजुर्वेद पृष्ठ 8 में आया हुआ है कि धरती का सेव करने वाला यीशु मसीह है। तो ये सब बातें ना जो आप चंगाई सभा, ये सभा, ये मानवता वीकनेस है, ये हमारी कमजोरियां हैं। बिल्कुल आई एग्री टू इट। और दूसरी बात मैं कहता हूं, ये कोई किसी एक धर्म विशेष में नहीं है, ये सब धर्मों में है। ये जो स्कम है, पूरी दूध मलाई नहीं होती, जो मलाई होती है वो समझते हैं, जो बाकी छाछ है वो लोग, ये चंगाई सभा है। तो अभी बागेश्वर धाम भी तो सबको ठीक कर रहे हैं, वो भी तो बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आपने प्रॉपर फॉलो नहीं किया मेरे शो को, से बना के वो आपने शायद प्रॉपर फॉलो नहीं किया मेरे शो को। सुनो सर, आडंबर फॉलो करते तो ये प्रश्न नहीं उठाते, और शायद आप कंधे से कंधा मिला के बोलते कि आई अपोज दोज जो पाखंड करते वो किसी भी धर्म में है। आई अपोज देम। अरे सर, बिल्कुल ओपनिंग में मेरे ये वर्ड्स हैं, आई अपोज देम। स्टिल मैं बड़े स्ट्रांगली बोल रहा हूं, आई अपोज दिस। और आपको शायद पता नहीं है, मैंने अपने ही चंगाई सभा को अपने रायपुर में रुकवाया है। That's good. एक बार नहीं, 4-4 बार, 5-5 बार। ये सब आडंबर है, हम इसको नहीं मानते हैं। That's good. इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि चंगाई सभा जो हो रहा है, ये मैंने अभी कहा था ना, मैंने एक लाइन कोट किया था अरुण जी, मैंने एक लाइन कोट किया था, मैंने कहा था कि धर्म कोई भी हो, अगर वहां आडंबर हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ। धर्म कोई भी हो, चाहे मैं सनातनी हूं, अगर सनातन में कोई आडंबर कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ हूं। अब सर मेरे अच्छा सर, अब समाधान की बात पे आ जाते हैं। ठीक है, ये अब हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि ये क्या है। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, और समाधान की अगर बढ़ना है, देश को शांत करना है, तो समाधान के रास्ते हैं। जो हिंदू धर्म में पाखंड होता है, वो हिंदू धर्मावलंबी ही उसको रोक सकते हैं, लगाम डाल सकते हैं। क्रिश्चियन धर्म में जो पाखंड होता है, उसको हम क्रिश्चियन लोग ही उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये मेरी अपील है कि इन बातों को जनरल प्लेटफॉर्म पे ना ला करके आप अपने अंदर, अपने धर्म के अंदर इन पे लगाम डालने की कोशिश करिए। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, हमारे आर्क बिशप, बिशप्स, कार्डिनल्स, ये सब इनको रोकने की कोशिश करते हैं। I will definitely see समय होता है। मैं आपकी इस मुहिम पे हमेशा आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे 2-4 शब्दों के चयन में मुझे दिक्कत अभी नजर आई, वो मैं बोल दूं। दिस इज नॉट अ जनरल प्लेटफॉर्म। ये मीडिया का काम है जागरूक करना, और हम वो जागरूकता फैला रहे हैं। धर्म कोई भी हो, हमारे देश ने अधिकार दिया हर धर्म को सद्भाव के साथ रहने का। तो ये जिम्मेदारी हम में भी बनती है कि किसी को बटने ना दें। कोई अगर उनको बरगला रहा है, तोड़ रहा है, तो हम ये टूटने ना दें। तो अगर ये मेरी उत्तरदायित्व का हिस्सा है, तो ये आपके उत्तरदायित्व का भी हिस्सा है। इसलिए एक जिम्मेदारी आपकी भी। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची मसीह टीवी चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और प्रोफेट बेजिंदर जी की शक्तिशाली और सामर्थ्य से भरी प्रार्थना। दोस्तों आज की जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, विशेष रूप में उन लोगों के लिए ये प्रार्थना है जो आज अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, चिंता में रहते हैं। उनके जीवन में तरह तरह की चिंताएं रहती हैं। तो मेरे प्रियो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में
विश्वास और भरोसे से अपने जीवन को जीता है तो प्रभु उनको आज़ादी देता है। प्रभु उनको हर एक मुसीबत से बचाता है, उनके जीवन की सारी दुख और तकलीफ़ों को निकारता है। क्योंकि मेरे प्रियो मसीह लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो भी मेरे वचनों के द्वारा विश्वास और भरोसे के साथ काम करेंगे तो प्रभु उनको हर एक मुसीबत से बचाने का काम करेंगे। प्रभु उनको कभी भी निराश और उदास नहीं होने देंगे। इसलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग परमेश्वर पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। आपको कभी भी निराश और परेशान और चिंता में और हताश नहीं होने देगा। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का कहना विश्वास भरोसा ही लोगों को मजबूत करता है, लोगों के जीवन की सारी समस्याओं को दूर करता है। इसलिए मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है आप लोग हमेशा भरोसे के साथ काम करें, परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से बचाने का काम करेगा। तो आप सभी जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ वीडियो देखो आप सभी लोग, फिर मैं बात करता हूँ।